Assalamu alaikum everyone. My name is Ramisha and I am the Vice President of UMT Property Club. और आज का जो वेबिनार है वो भी UMT Property Club ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो आज के वेबिनार का जो टॉपिक है वो है नो एंड ग्रो योर सोशल मीडिया ऑडियंस। और इसमें जो हमने गेस्ट स्पीकर इनवाइट किए हैं वो वजीहा आबिद है। वजीहा आबिद जो है वो पिछले 2 साल से UMT प्रॉपर्टी क्लब का एज अ मीडिया सेक्रेटरी जो है वो पार्ट रह चुकी है और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसके अलावा वो लिखती भी हैं। थैंक यू सो मच रमीशा। सबसे पहले तो ये चीज़ कि आजकल जो हम लोग का ये जो पूरा एरा है ये पूरा सोशल मीडिया का ही एरा है, ठीक है। और हर दूसरा इंसान जो है वो चाहता है कि उसके पास किसी भी किस्म का टैलेंट है, चाहे वो फोटोग्राफी को लेके है, वीडियोग्राफी को लेके है, या वो कोई आर्टिस्ट है किसी भी किस्म का, या उसके पास कोई भी स्पेसिफिक टैलेंट है, तो वो चाहता है कि वो ये प्लेटफॉर्म यूज करे और यहाँ पे आके अपनी जो है वो रीच बढ़ाए, लोगों तक उसका जो मैसेज है वो पहुंचे। तो द फर्स्ट थिंग जो उस इंसान को दिमाग में रख के इस जगह पे आने की सोचना चाहिए वो ये है कि आप कितना पैशनेट हो उस चीज को लेके। हम लोगों में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक आइडिया दिमाग में लेके आते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग इट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अकाउंट बना लेते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 महीने बाद वो जो उनकी कंसिस्टेंसी है ना वो खत्म हो जाती है, वो पैशन उनका खत्म हो जाता है। सो द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग देन मेक श्योर कि आप उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू टेक इट फर्दर। अगर आप नहीं इस तरह से करना चाह रहे हो और आपको लगता है कि आपकी इस चीज के लिए आप इतना पैशनेट नहीं हो, तो फिर डोंट स्टार्ट इट। और अगर आप कर लेते हो तो फिर उसको एंड करने के लिए, उसको एंड तक लेके जाने के लिए कोशिश करते रहो। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि आपको अपनी गोल सेट करने हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपने सोशल मीडिया पे अगर आ रहे हो, आप अपना कहीं अकाउंट बना रहे हो, अपना कोई आर्ट प्रमोट कर रहे हो, तो आपकी गोल्स बेसिकली हैं क्या, आप क्या शो करना चाह रहे हो और आप कितना कंसिस्टेंट हो उस चीज को लेके। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब मैंने अपना अकाउंट बना लिया सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो लेकिन अब आ जाती है कंटेंट अपलोड करने की। तो किस तरह का कंटेंट जो है वो मैं अपलोड करूं और क्या उसकी जो है वो डायनामिक्स होनी चाहिए? आई थिंक इस चीज का एक ही आंसर है। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जैसा भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो ना, आप चाहे आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, या आप कोई पोएट हो, या आप किसी भी किस्म का टैलेंट है, आप कोई अपनी पेंटिंग है या कैलीग्राफी है, कुछ भी है, आप वो पोस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आ गए हो, अगर बी रियल, बी योरसेल्फ, अपनी ओरिजिनल साइड जो है वो वाला कंटेंट जो है उसको पोस्ट करो। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो दूसरों को कॉपी करते हैं। मतलब उन्होंने देखा है कि एक इंसान है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है एंड उसकी बहुत ज्यादा रीच है, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उसमें अपनी यूनिकनेस उनकी खत्म हो जाती है। तो कॉपीड जो चीजें होती है ना वो थोड़े टाइम तक चलती हैं, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट, उनकी जो रीच है वो खत्म हो जाती है। जो लोग ओरिजिनल रियल चीज लेके आते हैं ना इन प्लेटफॉर्म्स पर, वो चीज जो है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और वो चलती आगे। अगर आप किसी को कॉपी करके इन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हो तो फिर आपकी वो चीज ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो आप किसी भी किस्म का अगर कंटेंट डाल रहे हो ना, वो जैसा भी कंटेंट है, जिस चीज के लिए भी आप वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो बी जेन्युइन एंड बी रियल अपने उस कंटेंट को लेके। व्हाट डू यू थिंक कि उसके बाद, ठीक है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो हमें यूज करना चाहिए? क्योंकि अब देखें हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी है, फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फिर टिकटॉक भी है आजकल। तो बिल्कुल। कौन सा प्लेटफॉर्म हमें माइंड में रखना चाहिए अगर हमने अपने आप को एक पब्लिक फिगर बनाना है और ऑडियंस जो है वो ग्रैब करने हैं? मैं ये नहीं कह सकती कि कोई प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट है, उस पर आप अकाउंट नहीं बनाओ, या उस पर आप अपनी ऑडियंस जो है उसके साथ इंगेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर अकाउंट
हर जो प्लेटफॉर्म है, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, लिंक्डइन ले लो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन टिकटॉक, हर जगह पे अगर आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो, लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस को जो है इंगेज कर सकते हो। द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि आप अपनी उन सब अकाउंट्स, आप सिर्फ एक जगह पे अकाउंट नहीं बनाओ। हम लोगों में क्या करते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि हम किसी एक जगह पे अकाउंट बना रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हम जो है एक हमने अकाउंट बना लिया है एंड हम उस पर अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो बस हमारी उतनी स्पेसिफिक ऑडियंस है, दैट्स ऑल। नो, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फ्रीली उनको यूज कर सकते हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल क्यों नहीं करते हो? आप उन सब, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे अपने अकाउंट्स बनाओ एंड अपनी उन सब अकाउंट्स की ऑडियंस जो है उनको एंगेज करो। अब इंस्टाग्राम पे हम ये कर सकते हैं कि अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो आप उसकी बायो में अपनी बाकी अकाउंट्स के, बाकी प्लेटफॉर्म्स के जो हैं वो आप लिंक शेयर कर सकते हो। आप फेसबुक पे हो तो आप फेसबुक पे ये बता सकते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे मेरा ये वाला लिंक है, यूट्यूब पे ये है, ट्विटर पे ये है। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट जगहों पे जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आपके कंटेंट को लेके, वो आपको हर जगह पे फॉलो करेंगे और आपकी ऑडियंस जो है ना, वो उसके साथ एंगेजमेंट बढ़ेगी। आपका कंटेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, लोग पसंद करेंगे, लोग देखेंगे जो जेन्युइनली उस चीज में इंटरेस्टेड होंगे। सो जो डोंट जस्ट स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म ओनली। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इतना कि आप फ्रीली इतनी सब जो है साइट्स यूज कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। तो मतलब हमारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होनी चाहिए, तो हम तभी अच्छी ऑडियंस जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो अब एग्जैक्टली। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आता है माइंड में, वो ये आता है कि ठीक है, अब मैंने सोशल मीडिया बना लिया, ठीक है, अकाउंट अपना पब्लिक भी कर दिया, उसके ऊपर मैं कंटेंट भी पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी है, पैशनेट भी हूँ, लेकिन फॉलोवर्स नहीं आ रहे। ठीक है, जस्ट सपोज मैं एक फोटोग्राफर हूँ और उससे रिलेटेड मैं पोस्ट भी कर रही हूँ, अब नहीं आ रहे फॉलोवर्स। ठीक है, तो उसकी क्या रीजन है कि क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों में बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि हम कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं, पैशनेट भी हैं, हम रियल कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग के फॉलोअर्स जो हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, जो एक एरर यहाँ पे सबका आता है ना, वो ये आता है कि अगर आप एक ही किस्म का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो ना, आज आपने एक कंटेंट पोस्ट किया है, आप किसी एक चीज की साइड दिखा रहे हो अपनी फोटोग्राफी के थ्रू या वीडियोग्राफी के थ्रू, एंड आप 15 दिन बाद भी उसी किस्म का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो दिस विल नॉट वर्क। क्योंकि हमारा सोशल मीडिया, हमारा ये पूरा जो है ये इतना ह्यूज है कि इसमें विद इन डेज जो है चीजें, रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ जो है ना वो बदलता है। तो आपको उस फ्लो के साथ रहना पड़ेगा। अगर आज आप एक किस्म का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 15 दिन बाद भी लोग उसी कंटेंट को पसंद करेंगे देखना, या उसी कंटेंट के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मेक श्योर वन थिंग कि आप अपना कंटेंट जो है अपनी ऑडियंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते रहो, उसके अंदर जो चेंजेस जरूरी हैं वो आप लाते रहो। डोंट जस्ट स्टिक टू द वन आइडिया ओनली। आप देखो आपकी ऑडियंस आपसे रिक्वायर क्या कर रही है, उनको क्या चाहिए है, उनके साथ एंगेज करने की कोशिश करो। पोस्ट स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज, आस्क देम दैट व्हाट डू दे लाइक, उनको क्या चाहिए है देखना, वो क्या, आप डिमांड क्या है उनकी आपसे, किस किस्म का कंटेंट वो आपसे चाह रहे हैं। मतलब अब हमें सब के बाद अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है अप टू डेट रखना है, जो मार्केट में हो रहा है हमने वो देखना है, और एक जैसा कंटेंट ही हर रोज पोस्ट नहीं करना। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज सो ह्यूज, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद अब ये बात आ जाती है कि ठीक है, अब मैं नहीं पोस्ट कर रही एक जैसा कंटेंट, ठीक है, मैं वैरायटी ऑफ कंटेंट भी लेके आ रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि लोग उस कंटेंट को ज्यादा देखना पसंद करते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो कोई, और मेरा हम्म। कंटेंट नहीं है कि उसमें कोई कंट्रोवर्शियल। और ट्रेंडिंग के ऊपर भी आप देखो तो ज्यादा वही है, हैशटैग्स के ऊपर भी जो उस वक्त जिसमें ज्यादा एक कंट्रोवर्सी होती है। तो फिर हम्म। ऐसी सिचुएशन में जब लोग कंट्रोवर्सी को देख
पसंद करते हैं। तो इस सिचुएशन में वो जो आपने अभी पीछे जितनी भी चीजें बताई हैं उन सब के ऊपर वो उन सब चीजों को डील करे। ये बहुत फैक्ट बात है कि कंट्रोवर्सीज जो है ना वो बहुत जल्दी हाइप जो है ना पकड़ती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंट्रोवर्सीज के अकॉर्डिंगली जो है आप अपना कंटेंट जो है अपलोड करो। आप अगर फर्स्ट थिंग कि अगर आप बिल्कुल न्यू भी हो अपने किसी भी किस्म के प्लेटफॉर्म पे, तो आप भी बिल्कुल भी ये चीज सोचना छोड़ दो कि आपको फौरन से ही आपको बहुत ज्यादा लोग जो है वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे या बहुत ज्यादा आपकी जो है वो हाइप क्रिएट हो जाएगी। नो, आपको सबसे पहले उस चीज को टाइम देना पड़ेगा। जब आपकी जेन्युइन ऑडियंस बन जाएगी तो फिर कंट्रोवर्सीज के साथ आपको नहीं जाना है। आपकी जो रियल ऑडियंस है ना वो आपसे क्या डिमांड करिए, आपको उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट करना है। चेंजिंग्स जो आ रहे हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं, आप फोटोग्राफी जो है पिक्चर्स जो है अपनी पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि मेरी उस फील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस फील्ड के अंदर अभी इस आज ये रिक्वायरमेंट है तो 10 दिन के बाद क्या रिक्वायरमेंट है। कंट्रोवर्सीज तो बहुत ज्यादा है। अब कोई अगर मीम्स वाला पेज है, कोई जो है वो मीम का कंटेंट बनाता है, तो उसके लिए वो चीज ज्यादा बनेगी क्योंकि वो किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी के साथ कुछ भी किस्म का मजाक कर लेंगे। लेकिन अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप उस चीज में जाके देखोगे कि मेरी फील्ड में या मेरे इस प्लेटफॉर्म में या मेरे इस सर्कल में कौन सी चीजें जो है जो मुझे चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे कौन सी चीजें अभी न्यू हैं, कौन सी चीजें लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीजें नहीं पसंद कर रहे, कौन सी चीज पुरानी हो गई है। उन सब चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हम बस एक किस्म का कंटेंट पोस्ट करने लग गए हैं तो बस हम वही करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो क्वेश्चन आता है दोबारा से एक माइंड में, ये अब जैसे इंस्टाग्राम का हर थोड़े अरसे के बाद जो उनका क्राइटेरिया होता है आपको ऑर्गेनिक रीच देने का, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। और उसका तो क्या आप प्रेफर करोगी कि जो एक एक न्यू जो कंटेंट क्रिएटर आया है इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो वो ऑर्गेनिक रीच के बजाय जो वो पेड प्रमोशन की तरफ जाए? क्योंकि आया तो वो बेसिकली उसका पर्पस तो यही है कि उसने अपनी जो पोस्ट है या जो भी उसने बात कही है वो उसको लोगों तक पहुंचाए। अगर वो फैशन ब्लॉगर है तो वो चाहेगा या चाहेगी कि उसका जो भी फैशन स्टाइल है या जो भी वो ट्रेंड है वो लोगों तक पहुंचे। सिमिलरली जो फोटोग्राफर है वो भी यही चाहेगा कि उसकी जो पिक्चर्स हैं वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आया तो वो यहाँ पे पब्लिकली है ना कंटेंट पोस्ट करने के लिए। तो इसके बारे में आई थिंक मैं बिल्कुल भी पेड प्रमोशन वाला तरीका जो है उसको रिकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली फॉर द न्यू बीज जो अभी जिन्होंने अपना इन प्लेटफॉर्म पे वो आए हैं और उन्होंने जस्ट अपनी वो चीज स्टार्ट की है। तो मैं पेड प्रमोशन कभी भी उसके हक में नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप आए हैं, आपने अपना कोई भी आप बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते हैं, ठीक है, आपने अपना अकाउंट बना लिया है एंड आपने पेड प्रमोशन से 5,000 फॉलोवर्स जो हैं वो आपने ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 5,000 फॉलोवर्स हैं उनमें से कोई मैक्सिमम भी 100-200 होंगे जो एक्चुअली में आपका कंटेंट जो है वो देखना चाह रहे होंगे, जो एक्चुअली में आपके उस कंटेंट को पसंद करेंगे। तो मतलब वो जो बाकी के हैं वो मतलब वो है ही नहीं, उनकी प्रेजेंस का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप न्यूबी हो तो पहले आप ये कोशिश करो कि आप ऑर्गेनिकली अपनी ऑडियंस जो है वो जनरेट करो, ऑर्गेनिकली उन लोगों को जो लोग हैं उन तक अपना कंटेंट पहुंचाओ, ताकि आपके जेन्युइन ऑडियंस हो, जेन्युइन फॉलोअर्स हो। जब वो हो जाए फिर आप 1 साल 2 साल, ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप कंसिस्टेंट हो 1 साल 2 साल 3 साल बाद। मैं पेड प्रमोशन के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपका कंटेंट रियल है, ओरिजिनल है, आप उस चीज पे काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस जनरेट हो जाती है। लेकिन फिर भी नहीं हो रही है तो फिर 2 3 4 साल बाद आप
4 साल नहीं, 2-3 साल तक तो आप फिर पेड प्रमोशन करवा के तो आप कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि इट्स अ बेटर वे. नो, आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग पेड प्रमोशन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आपने क्लब्स के रिलेटेड पूछा है कि जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो यूज कर रहे हैं तो उस चीज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो मैंने जो चीज नोटिस की है ना बहुत ज्यादा, दैट इज कि हमारे जो क्लब्स है ना, वो किसी भी किस्म का कोई भी क्लब है ना, तो वो क्या होता है कि अगर अपने इवेंट के अलावा कोई भी चीज पोस्ट नहीं कर रहे हैं, या तो वो तब पोस्टिंग करते हैं जब उनका इवेंट आने वाला होता है तो उसकी थोड़ी प्रमोशन के लिए वो 1-2 दिन पहले कुछ पोस्टिंग करते हैं, और या फिर वो इवेंट खत्म होने के बाद पोस्ट कर देते हैं कि भाई हमारा इवेंट इस तरह का रहा, बस उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पोस्ट करते हैं. क्योंकि और ये बहुत जरूरी है, आप किसी भी किस्म का आपका जो भी क्लब है आपका, तो वो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो लोग आपसे जानना चाहते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने ज्यादा लोग हैं वहां पे, तो उन लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए. आपका क्लब की जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसके बारे में नॉलेज शेयर करो. कीप पोस्टिंग, चाहे वो स्टोरीज में है, चाहे वो पोस्ट में है, इवेंट्स के अलावा भी आप पोस्टिंग कर सकते हो. लेकिन मैं देखती हूँ कि क्लब्स नहीं करते हैं इस तरह. तो आई रिकमेंड फर्स्ट थिंग, आप पोस्टिंग जो है अपनी, उसको जो है ना कंसिस्टेंट बनाओ एंड कीप पोस्टिंग. जरूरी नहीं है कि आप कोई इवेंट आ रहा है तब यही पोस्ट करो, ये इवेंट के बाद उसके बारे में बताओ कि उसके किस तरह का था, बस. और दूसरी चीज, अगर आप पैशनेट नहीं हो ना अपने क्लब को लेके या अपनी उस सारे काम को लेके, तो आप मत रहो. डोंट डू दैट. आप किसी और इंसान को मौका दो जो एक्चुअली पैशनेट है उस काम को लेके, ताकि वो आगे आए और काम करे. अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम, किसी और को आगे आने दो. राइट, राइट. और उसके अलावा अब मेरा ख्याल है कि ये वेबिनार इसी टॉपिक के ऊपर है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे माइंड में. ठीक है, हम्म. तो वो ये कि एज अ मतलब क्लब में होते हुए, किसी भी क्लब में होते हुए आप उसके मेंबर हो, एग्जेक्टिव टीम में, तो किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें कि वो स्टूडेंट्स के लिए, जो यूएमटी की जो क्या कहते हैं, आप कह लें कि स्टूडेंट्स है, वो उनके लिए एक मतलब उनकी इंगेजमेंट हासिल कर सकते. क्योंकि एक तरफ पोस्ट करने से तो आप इंगेजमेंट नहीं रख सकते ना. वो भी जैसा आपने कहा कि सिर्फ तब पोस्ट अगर कर रहे हैं कि कोई इवेंट आ रहा है. करेंगे. ठीक है. एक चीज तो ये कि हमारे जितने भी क्लब्स है ना हम लोग के, मैं ये चीज देखती हूँ कि हमारे क्लब एक दूसरे को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं. अगर किसी एक ही क्लब का इवेंट है तो बस उस क्लब के पेज पे प्रमोशन हो जाएगी, या हमारे ओपी के पेज पे प्रमोशन हो जाएगी, यूएमटी के पेज पे प्रमोशन हो जाएगी. हमारे जो बाकी क्लब्स है ना, वो उस चीज में पता नहीं क्यों अपना पार्ट प्ले नहीं करते. हालांकि कि पूरी कम्युनिटी है ना, हम सब ओपीए के अंडर है, हम लोगों को चाहिए कि हम किसी एक क्लब का इवेंट है तो बाकी के बाकी पूरे जो 45 क्लब्स हैं उन वो सब उस चीज को शेयर करें. हमारी ऑडियंस लिंक्ड हो एक दूसरे से, उसे पता हो कि किसी क्लब में क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, तो वो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना, वो फिर बढ़ जाती है. लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि एक ही क्लब इवेंट है, वही जो है उसको करने की कोशिश कर रहा है. बहुत कम क्लब्स हैं जो इस चीज को अपने यूज करते हैं कि अगर किसी और क्लब का इवेंट है या कुछ और भी है तो वो उस चीज को रीशेयर करें. द फर्स्ट थिंग आई थिंक, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो करने की जरूरत है, वो हमें ये है कि हमारे जो क्लब्स हैं पूरे, उनको आपस में इंटरलिंक्ड होना पड़ेगा. इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं. किसी एक का इवेंट है तो हम सब इंटरलिंक्ड होंगे, तो हमारा ये बेसिकली एक कम्युनिटी है ना, हम लोग सेपरेट नहीं है. तो जरूरी है कि हम एक दूसरे को जो है उनके इवेंट्स को, उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करें. और दूसरी चीज कि अपनी रीच किस तरह से बढ़ानी है, सिवाय पोस्टिंग के, उसके अगर आपका कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेटिव और रिलेटेबल है एंड यू आर कंसिस्टेंटली पोस्टिंग उसको स्टोरीज में, अपनी ऑडियंस को जानते हुए आप उनको एंगेज करके रख रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं या आप रेगुलर जो है आप इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस कर सकते हो, तो आपको आपकी ऑडियंस जो है इस तरह से इंगेज रहेगी. हमारी ऑडियंस डल बिल्कुल इसलिए ये हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पोस्ट आएगा, अगर आपका पूरे महीने में 1-2 इवेंट हुए हैं तो बस वही पोस्ट होंगे और बस खत्म. तो ऑडियंस किस तरह से इंगेज होगी.
तो सबसे पहले तो हमें क्लब जो एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अब हमारा जब क्लब स्टार्ट हुआ, उसका पेज स्टार्ट हुआ, तो उसके फॉलोवर्स नहीं थे, तो आपने और आतिफ ने मिलके उसको बूस्ट किया और उसके ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट किया जिसकी वजह से फॉलोवर्स आए। तो आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करो या जो स्ट्रेटेजीज आपने वहाँ पे की, ताकि दूसरे क्लब जो हैं वो भी अपने वो स्ट्रेटेजीज यूज करके अपने क्लब को भी जो है वो प्रमोट कर सके सोशल मीडिया पे, और लोगों को बता सकें कि यस दे आर एग्जिस्ट इन एमपी। आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो मैं कहूँगी जो बहुत ज्यादा जिस चीज ने पार्ट प्ले किया था वो ये कि उस चीज को लेके ना अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पैशन था कि मैं एक मीडिया सेक्रेटरी हूँ उस क्लब की और मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ऑडियंस जो है उसको इंगेज करना है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उसके लिए काम करना है। तो आई ऑलवेज यूज टू पोस्ट स्टफ, चाहे वो स्टोरीज में है चाहे वो पोस्ट में है। मैं क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो हम लोग के होते रहते थे, डिफरेंट कंपटीशंस रखती थी मैं कि फोटोग्राफी के कंपटीशंस हो गए, आप किसी किस्म की फोटोग्राफी है कर रहे हैं इस थीम पे, हम जो है आप पिक्चर्स बनाए हम शेयर करेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चंस किस तरह के आप क्वेश्चंस बताएं हम उनको रीशेयर करेंगे, उनके आंसर्स करेंगे। फिर डिफरेंटली यूनिवर्सिटी में उस तरह के सेशंस रखे जाते थे, तो वो चीज जो थी ना उससे प्रमोट हुई है ऑडियंस। आई रिमेम्बर हम लोग के पास जब मैंने ज्वाइन किया था 400 समथिंग फॉलोअर्स थे, लेकिन विद टाइम उस प्रैक्टिस के साथ साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से अबव फॉलोअर्स हैं। एंड आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी क्लब्स हैं ये उन सब से उनमें से सबसे ज्यादा जो है फॉलोअर्स और उस चीज की रीच जो है ऑडियंस जो है वो वहां पे ना हमारे क्लब की ही है। आपको ऑडियंस के साथ इंगेज रहना पड़ेगा, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, चाहे वो आपका क्लब जोन सा भी क्लब है, आप उनको अपने क्लब के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, स्टोरीज में उनके साथ कनेक्टेड रहें आप। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा जो इशू है वो ये है कि आप कोई पोस्ट करते हो तो कोई भी स्टूडेंट जो है आपका पोस्ट लाइक करके अगर कमेंट करता है तो यूजुअली क्या होता है कि हम वो कमेंट जो है बस लाइक करके छोड़ देते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि दैट इज राइट, क्योंकि कोई इंसान जेन्युइनली अपना टाइम निकाल के आपका एक कंटेंट आपका पोस्ट पसंद करके स्टोरी में अगर आपको वो रिप्लाई कर रहा है या कमेंट कर रहा है आपके पोस्ट के नीचे, तो आई थिंक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लाई दैट पर्सन। इस तरह एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आप अपने फॉलोअर्स को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, आप उनको थैंक यू ही नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ना वो पीछे हो जाएंगे। अगर ऑडियंस जनरेट हो रही है ना आपके पोस्ट वगैरह पे, तो आई थिंक वो कमेंट कर रहे हैं तो आपका रिप्लाई करना उनको, हम लोग बस लाइक करके छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हमारा क्लब पता नहीं कौन है और हम लोग की पर्सनालिटी पता नहीं कौन है, हम लोग के 500 फॉलोअर्स भी होते हैं तो हम बस लाइक ही करते हैं कमेंट के, हम पता नहीं आगे से अगर थैंक यू बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जैसे ये बहुत सारे उसमें जो है चैट में ये चीज़ आ रही है कि कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो बेसिकली एक्टिविटीज इसीलिए नहीं हो पाई क्लब की उस तरह से क्योंकि आप सबके सामने पेंडेमिक था। तो आई थिंक कि अब हम दोबारा से एक्टिविटीज वगैरह जो वो स्टार्ट कर सकते हैं ऑन कैंपस भी, और उसके यस बाद यस फिर प्लीज। और उसके बाद फिर जिन लोगों की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। तो जी अब हम चलते हैं बाकी जो ऑडियंस में से अगर किसी ने करना है क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो सहेब ने किया था क्वेश्चन, आप उसका आंसर दो। क्वेश्चन रिपीट करूं मैं? नहीं, आई रिमेम्बर उनका क्वेश्चन ये था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि पेड प्रमोशन जो है उसका फायदा नहीं है एंड शाउट आउट्स हम लोग को रिक्वेस्ट पे नहीं देनी चाहिए। तो आई थिंक माई पर्सपेक्टिव, सोहेब यू आर नॉट रॉन्ग, आप ठीक हो सकते हो, आपका पर्सपेक्टिव ठीक हो सकता है, लेकिन फ्रॉम द वे आई सी थिंग्स एंड जितनी मेरी उस चीज पे रिसर्च है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल रिकमेंडिंग नॉट यूजिंग पेड प्रमोशंस। क्योंकि आप पेड प्रमोशन के बाद क्या होता है कि आपका कंटेंट, आपके फॉलोअर्स जो हैं, आपकी रीच जो है वो हो गई है, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, लेकिन ओरिजिनल आप पेड प्रमोशन के बाद भी आपके जो है ना जो रियल ऑडियंस जो है
जो आपको देखना पसंद कर रही है वो मैक्सिमम भी 200-300 से ज्यादा नहीं जाती। एंड ये रिसर्च है पूरी जिसने इस चीज के रिजल्ट्स हम लोग को ये शो कराए। पेड प्रमोशन स्टार्टिंग में कुछ अरसे के लिए आपके फॉलोअर्स हैं वो लगता है कि ओके उन्होंने आपको फॉलो किया है एंड मतलब इट्स अ बिग थिंग, बट एक्चुअल जो जेन्युइन फॉलोअर्स जो आपका कंटेंट पसंद कर रहे होते हैं वो 200-300 से ज्यादा नहीं होते। अगर हम हैं, अगर आप अपने आप को ही ले लो सुहेब, अगर आपने कोई आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने कोई प्रमोशन, पेड प्रमोशन कोई भी अकाउंट आ जाता है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, किसी भी चीज का, तो क्या आप उसको फौरन जाके फॉलो कर लेते हो? आपको लगेगा आपसे वो कंटेंट रिलेटेबल है, आपने उसको जाके फॉलो किया है। अगर वो कॉन्स्टेंटली जिसने पेड प्रमोशन करवाई है वो उस चीज पे कंसिस्टेंट है, उस प्रोसेस में है, तो आप उस चीज को देखोगे, वरना आप नहीं देखोगे, आप छोड़ दोगे उस चीज को। तो ये रिसर्च से प्रूव्ड है कि कंटेंट जो पेड प्रमोशन है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और शाउट आउट की जो बात की थी आपने, आपका पर्सपेक्टिव ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि शाउट आउट देना बिल्कुल गलत बात है, ये शाउट आउट नहीं देना चाहिए। मैंने बोला है कि आप शाउट आउट दें क्योंकि हमारा सोशल मीडिया है ना, पूरी साइड से सोशल मीडिया है, तो आपको वहां पे सोशल होना आपका बनता है, जरूरी है। लेकिन किसी को रिक्वेस्ट करना, कि मैंने इस चीज के बारे में बोलता कि आप डोंट रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे शाउट आउट दे दे। आपका कंटेंट किसी को पसंद आ रहा है तो वो खुद देगा। आपके फ्रेंड्स आपको, आपकी स्टोरीज को, आपकी फैमिली आपको इस तरह से सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आप बाहर जाके किसी भी बड़े ह्यूज जो ब्लॉगर्स हैं या बहुत हाई फॉलोअर्स वाले लोग हैं, आप उनको जाके बोलोगे कि प्लीज मुझे शाउट आउट दें, तो वो आपको कभी भी शाउट आउट नहीं देंगे। एंड आई थिंक, हाउ वुड यू फील अगर कोई इंसान आपके बताए बगैर आपको शाउट आउट दे रहा है? तब आपको अच्छा लगेगा या आपको तब अच्छा लगेगा जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने 10 लोगों को मैसेज किया है कि प्लीज मुझे शाउट आउट दे दें, उसमें से एक इंसान सिर्फ आपको शाउट आउट दे और वो भी तरस खा के, तो वो अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा जो अपनी खुशी से आपका कंटेंट जो है वो उसको उस पर शाउट आउट दे रहे हैं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था कि डोंट बेग फॉर शाउट आउट्स। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ रमीशा। जी जी, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर सकता है और पूछ सकता है। आना, अस्सलाम आपने हाथ वालेकुम पे। मैम। अस्सलाम वालेकुम रमीशा। हाँ जी, मैंने हाथ खड़ा किया। मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी जो बिगनर होता है उसके लिए क्वालिटी मैटर करती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एक वीडियो पोस्ट की है लेकिन उस वीडियो में वो बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है आम जिंदगी से, लेकिन उसकी एडिटिंग बेसिक है, तो वो चीजें बिगनर्स के लिए मैटर करती हैं कि वो एडिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए या बिल्कुल बेसिक लेवल की होनी चाहिए? थैंक यू सो मच। आई थिंक जो बिगिनर्स हैं उनके लिए नहीं मैटर करती है कि आपकी वीडियो की एडिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होनी चाहिए, या अगर आप कोई पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। आप बिगिनर इसलिए हो दैट यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यू जस्ट स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स, यू जस्ट आपने अभी स्टेप इन किया है मार्केट में। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी वीडियो एडिटिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी, आपकी फोटोग्राफी की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। नो, अगर आप अभी बिल्कुल न्यू भी हो तो जस्ट पोस्ट द वे यू कैन, आप जितना इजीली कर सकते हो आप उस तरह से करो, बट कीप लर्निंग। आप YouTube भरा पड़ा हुआ है इन चीजों से कि आप कौन सी एप्स पे जाके आप एडिटिंग कर सकते हो, और आप फ्री YouTube पे जाके वो सब चीजें देख सकते हो। तो एक चीज दिमाग में रखो कि कीप लर्निंग थिंग्स। आप वीडियो कोई पोस्ट कर रहे हो, आज आपको एडिटिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, आप, लेकिन ये नहीं कि आप तो पोस्टिंग नहीं करोगे, आप पोस्ट करना शुरू करो, बट साथ साथ इस चीज को लर्न करो कि हाउ आई कैन मेक इट मोर बेटर। ओके ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद मोहम्मद हमजा जी। मोहम्मद हमजा, आप भी अपना क्वेश्चन अस्सलाम पूछो। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
मैम मैंने कहना था कि इट इज़ नेसेसरी कि आप लाइक सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी इंगेज हो, आपकी रीच हो, क्योंकि लाइक इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चेंज हो गया है, ट्विटर का एल्गोरिथम बिल्कुल। चेंज हो गया, फेसबुक का एल्गोरिथम चेंज हो गया। फेसबुक पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फेसबुक यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ इंस्टा इंस्टा का एल्गोरिथम चेंज है, वहाँ पे आपको लाइक्स अब तो बिल्कुल आते ही नहीं है, और शेयर्स भी वहाँ पे लोग नहीं इतना करते। और दूसरा ये कि आजकल तो लाइक जो ट्रेंड, आप अगर ट्रेंड के साथ चलते हो तो यू विल गेट फॉलोअर्स, यू विल गेट लाइक्स, बट ऐसे, लेकिन वो एक टाइमली होता है ट्रेंड। आप बिल्कुल ट्रेंड जाता है बिल्कुल। आपका, वो खत्म हो जाता है। और ऑल्सो इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फेकनेस बहुत ज़्यादा है। लाइक ट्रू। जो चीज़ हम देख रहे होते हैं वो एक्चुअली है नहीं। वहाँ पे लोग अपनी पर्सनल लाइफ तो शेयर बिल्कुल नहीं करते, और जो लोग दिखाते हैं अपना पर्सपेक्टिव, वही वो जो दिखाना चाहते हैं। आज इसके रिजल्ट में जो अगला जो देख रहा है, उसको बड़ा लाइक वो होता है कि लाइक इसकी लाइफ में ये है, मैं मेरे में ऐसा क्यों नहीं है, ये वो। तो आई डोंट थिंक सो कि सोशल मीडिया पे अब लाइक वो है इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ। तो मेरा तो ये है कि सोशल मीडिया का यूजेज कम होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आर्टिस्ट लोग जो भी होते हैं, हमें चाहिए होता है कि हमें फेम मिले, लोग हमें जाने, लेकिन उसके और भी लाइक सोर्सेज हो सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको आते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन के अलावा बहुत कम है जो आपको कुछ मिल जाए, या वो जो जो लोग फेमस हो गए हैं वो हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना होता है। ओके, सो बेसिकली हम ना हमजा, हम वो हमजा, साइड इफेक्ट की बेसिकली बात कर आपका रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? आई टोटली अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल सही हाँ, बात कर रहे हैं मेरा हमजा, बट मेरा बेसिकली आपका क्वेश्चन क्वेश्चन यही क्या है, मेरा क्वेश्चन यही है कि सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं कि लाइक हमें करना चाहिए, मतलब बेसिकली यही है ना कि हमारी रीच कैसे बढ़ेगी आज के वेबिनार के, हमारे है? फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, लाइक्स कैसे बढ़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों बढ़ाना जरूरी है सोशल मीडिया पे। ओके, आपका क्वेश्चन जो है वो इसलिए सोशल मीडिया, हम लोगों का हमारा सोशल मीडिया पे आना जरूरी है और उस चीज यहाँ पे आके अपना आप को प्रमोट करने, क्योंकि ना ये एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म है। आपके पास किसी भी किस्म का टैलेंट है ना, तो अगर आप सिर्फ अपने एरिया में प्रमोट कर रहे हो तो वो सिर्फ उतनी सी कम्युनिटी में ही प्रमोट हो रहा है। बट अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो ना, तो वो आपको बिल्कुल फ्री में इतनी बड़ी कम्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप अपना टैलेंट जो है वो शो कर सकते हो। तो सोशल मीडिया इसलिए जरूरी। और आपकी बात का कि सोशल मीडिया पे डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज ट्रू, क्योंकि रियलिटी जो है वो बहुत कम है और फेकनेस बहुत ज्यादा है। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप अपनी कम्युनिटी अरेंज किस तरह से कर रहे हो, ठीक है? चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स किस तरह के हैं, आप हैशटैग्स कौन से जो है वो ज्यादा व्यू कर रहे हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कम्युनिटी किस तरह से बना रहे हो। अब अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैंने जिन लोगों को फॉलो किया हुआ है या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो सिर्फ उस तरह के लोग हैं जिनसे मुझे डिप्रेशन नहीं होगा। वो उस तरह के लोग हैं जो मुझे मेरे काम में हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, जिनके आइडियाज, जिनके वीडियोस, जिनके कंटेंट से मुझे एम्पावरमेंट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना वो कम्युनिटी का सर्कल किस तरह से बना रहे हो। अगर आप वो नेगेटिव वाली साइड पे जा रहे हो, देख रहे हो, तो नेगेटिविटी हर चीज में ही है, चाहे वो आप अपने रियल लाइफ में देख लो या चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो या आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। लेकिन मैम वो आज लोग जज बहुत करते हैं, लाइक एक बंदा है, उसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स हैं, उसको लाइक्स हंड्रेड्स नहीं आ रहे, तो लोग इस बात पे जज करते हैं। जजमेंट जो है वो हम लोगों की लाइफ में है, वो चाहे सोशल मीडिया हो गया है या चाहे हमारी फैमिली हो गई, हमारे सिबलिंग्स हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, जजमेंट हर इंसान करेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, एवरीथिंग आपके अंदर से ही आ रही है, आप किस तरह से जजमेंट को ले रहे हो। जजमेंट को लेने के दो तरीके हो जाएंगे, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि ओ माय गॉड, मैं मतलब 1000 फॉलोअर्स हैं, मुझे सिर्फ 100 लाइक्स आए हैं। लेकिन या आप ये कहोगे कि यार मैं इसको बेटर किस तरह से बना सकता हूँ। आपको वो वाली चीज फील हो सकती है कि मैं इस चीज को बेटर किस तरह से बनाऊंगा, मैं कौन सी और प्रैक्टिसेस यूज कर सकता हूँ, कैसे लर्न कर सकता हूँ चीज को बेटर करने के लिए। तो इट इज ऑलवेज
ऑन यू कि आप किस तरह से चीज को ले रहे हो। जजमेंट अभी भी है, वो बिगिनर्स के लिए भी है, वो जिसके 2 मिलियन से ऊपर फॉलोवर्स हैं उसके लिए भी है। यू कैन नॉट से कि अगर आपके सिर्फ 1000 फॉलोवर्स हैं और आप इतने परेशान हो ना, तो जिस इंसान के 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं वो किस तरह से सोता है, यू डोंट नो। उसके ऊपर उस चीज का कितना प्रेशर है, यू डोंट नो। सो इट्स ऑलवेज आपके दिमाग में क्या है, आप किस तरह से चीजों को ले रहे हो। कुछ अर्सा पहले मैं राइटिंग का मैंने शेयर भी किया था, मैं वो सुना देती हूँ। दर्द की तहलीस पे बैठ के तन्हा ये सोचा है कि अब हम दर्द का जश्न मनाया करेंगे, बिखरेंगे पहले खुद ही और फिर खुद ही सिमट जाया करेंगे। आंखों से अंगार बन के जो भी अश्क बहेगा, कश चाय का लगाएंगे और मुस्कुराया करेंगे। बनकर कयामत हम पर, हम उसके रूबरू फिर से जाएंगे और कहकहा लगाएंगे कि तबाही के खैमे जो उसने गाड़े हैं रूह पर, अब हम उन्हीं को सजाया करेंगे। आवारगी के सुकून को समझने लगे हैं हम, बस अब यूं ही दिल को बहलाया करेंगे। कभी हल्का करेंगे खुद को माजी में जाकर, कभी हलकान करेंगे खुद को माजी में जाकर, फिर हाल में भी खुद को सताया करेंगे। यूं ही दर्द की दहलीज पर बैठ के हमने ये सोचा है, न तमन्ना करेंगे न इल्तिजा करेंगे, उम्मीदों के सवेरों से तंग है। That was it. तो थैंक यू सो मच फजीहा आज के लिए ज्वाइन करने के लिए और टाइम देने के लिए। आज का आई होप कि बहुत सेशन था और बहुत कुछ सीखा होगा सबने। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। Thank you so much for considering me इस टॉपिक में, and जज़ाकल्लाह खैर।